रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चिकन हांडी कबाब वो रेसिपी लेकर आए हैं और ये ईद की रेसिपी है। ये आपने ईद पर बनानी है और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। जिसके लिए अभी ग्रेवी का सामान जो है वो अभी इस पर मैं नहीं बता रही। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो चिकन में अभी कबाब में जाएंगी। तो चिकन जो है वो मैंने बोनलेस लिया है आधा किलो, और इसके अलावा मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया, बड़ा स्लाइस था वो एक ले लिया है। और 1/3 टीस्पून जो है वो हम ज़्यादातर चीज़ें 1/3 टीस्पून ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक है 1/3 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक है, 1/3 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/3 टीस्पून सूखा धनिया और 1/3 टीस्पून ही जीरा है। थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, इतना सा देख लें जिसको इसको पीसे तो 1 टेबल स्पून के करीब होगा, और 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, जिसको मैंने निचोड़ लिया है ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए और हमारे कबाब जो है वो अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाए उसमें। तो फिर शुरू करते हैं। कीमा हमने शामिल किया, गोश्त है, अभी कीमा करना है। चलिए ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, ब्रेड स्लाइस और इसके अलावा ये आप मुझे दे दें नमक, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, धनिया थोड़ा सा, अच्छा ये है लहसुन अदरक, और ये सारी चीज़ें सूखा धनिया, ज़ीरा और वो कुटी मिर्चें। इसको अब मशीन को चलाते हैं। ये देखिए हो गया है मिक्स, और अब हम इसके कबाब बनाते हैं। देखिए इस तरह के हमने कबाब बनाने हैं, और जैसे ही हाथ को आपको चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह करके आपने ये देखें, ये सारे मैं बनाकर आपके पास आती हूँ। देखिए कबाब तैयार कर लिए हमने। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून जो है 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 जो है वो प्याज है उसको चॉप कर लिया है। और इन तमाम चीज़ों की तरफ आ जाते हैं तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, बल्कि उससे भी कम ले लीजिएगा। और जो है 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ये जो नॉर्मल मिर्चें होती हैं वो वाली ली है। और इसके अलावा 1 कप हमने दही लिया है, 2 टमाटर है, 3 हरी मिर्चें हैं, 2 अदद लीमू है और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। और फिर चलते हैं। आधा कप ऑयल शामिल किया और इसमें हमने प्याज शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए जैसे ही फ्राई होगा, और इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये देखिए लाइट सा ब्राउन हुआ है, तो इस पर हमने लहसुन अदरक शामिल किया और टमाटर शामिल किए। ये देखिए 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक और टमाटर को डाल के भूना है। अब हम इसको निकालते हैं क्योंकि हमने मुलायम सी ग्रेवी बनानी है। इसको हम अब पीस लेंगे इस मसाले को। जैसे ये ठंडा होगा इसको हमने जग में चलाना है। टमाटर एक का जो है वो ग्राइंड में नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ, तो ये क्या है कि हम लोई चला के इसको जो है पीस लेंगे। तो इसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें शामिल कर देनी है। डोई जो है ना वो तंग कर रही है। अच्छा इस वक्त तो मैं डोई इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही ये हमने कबाब शामिल करने हैं ना चिकन के, तो फिर डोई का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डोई से ये टूटेंगे तो नहीं, खैर वैसे ही इसको डोई से नहीं करते। दही भी शामिल कर दें हम, और इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बनाते हैं। मसाला जो है वो भुन गया है, तो इस वक्त हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाए, हमने जब पानी शामिल किया था उसमें ये कबाब शामिल कर देने।
देखिए जैसे ही हमने कबाब शामिल कर दिया, डोई का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इस तरह हमने इसको मिक्स करना है, इसको पकने के लिए रख दें, तो फुल फ्लेम पर लेकिन रखना है, ठीक है। इसको हमने 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए अब मैंने ढक्कन उठा दिया है, ये गल गई है। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने 10 मिनट बोला था तो मैंने ज़्यादा ही टाइम रख लिया है। अच्छा, इस टाइम पर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये जो नींबू का जूस था 2 अदद मैंने आपको बताए थे, वो शामिल कर दें। और इसको मैं डोई से थोड़ा फैला रही हूँ, वरना मैंने डोई एक मरतबा भी नहीं चलाई, ठीक है। अब जो है इसको 5 मिनट का तकरीबन दम दे दें। ये देखिए हो गई, चूल्हा बंद कर दें। एक मिट्टी की हांडी में से निकाल के दूसरी मिट्टी की हांडी में इसको आपने पेश करना है, ताकि पता चले कि हाँ भाई मटन हांडी नहीं चिकन हांडी कबाब बना है। देखिए चिकन हांडी कबाब तैयार हो गई है। अब इसको आपने जो है वो चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, या आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाना है। आप रूखी भी खा सकते हैं, वैसे ही चम्मच से खा लें, तो इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आपने ज़रूर बना के ट्राई करना। मैं पंजाबी दास चिकन बोनलेस में ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ठीक है। गोल गोल कबाब बना ले। फिर मैं ग्रेवी अलग तैयार की थी, जिसे मैं प्याज से लसन अदरक पा के ना ते टमाटर पा के उन्होंने मैं थोड़ा सारा पकाया कि बस हल्का जहा बस सॉफ्ट जहा होया ते मैं मशीन से चला लिया ताकि वो मुलायम जी ग्रेवी बन जाए। तो उस तो बाद फिर मैं जोड़े कबाब बने थे ना, वो पहले उस तो पहले मैं सारा समान पाता सी, इन्हों का भी नमक मिर्च जो भी पानी से पा के ना, तो उस तो बाद मैं जो कबाब सन वो पाए ने। उस तो पहले पानी पाया तो 10-15 मिनट माशाल्लाह पक गए ने। हरा धनिया तो हरी मिर्च पा के 5 मिनट का दम दिता है, तो लींबू आखिरी च निचोड़ लिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी बन गई, तुसी ट्राई करो। मैनूं अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। कि अल्लाह हाफिज़।